दूल्हा बनेगा रे तू, ये शेरवानी मेरी है। ये शेरवानी तो मेरी है, लेकिन मैं आज जिस शेरवानी की बात करने जा रहा हूँ वो दरअसल कुछ और ही है। उसका दोस्त है जो है बिल्कुल एकदम मन ही मन में यार गजब बेइज्जती है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। क्या ईमान वालो, अपने सदक़ात को, अपने अतियात को, अपने एहसानात को तकलीफ पहुंचाकर, उसको ईज़ा पहुंचाकर उसको ज़ाय मत करो, उसको जताकर ज़ाय मत करो। दूल्हा बनेगा रे तू, ये शेरवानी मेरी है। ये शेरवानी तो मेरी है, लेकिन मैं आज जिस शेरवानी की बात करने जा रहा हूँ वो दरअसल कुछ और ही है। बात दरअसल यूं है कि दो दोस्त थे और उन दोनों में काफी अच्छी खासी गहरी दोस्ती थी, और उन दोनों दोस्तों में से एक मालदार था और दूसरा दोस्त जो है वो बेचारा गरीब था, और दोनों हम उम्र था, यानी बिल्कुल नौजवान थे और दोनों बिल्कुल कुंवारे थे। तो इत्तेफाक से जो गरीब दोस्त था उनकी शादी तय हो गई। गरीब बेचारे दोस्त की शादी तय हो गई। अब उसके पास जो है शादी में पहनने के लिए कोई अच्छा, मतलब आज के स्टाइल में स्टाइलिश कोई जोड़ा था नहीं कि वो अपने शादी में पहने। तो उसने यूं सोचा कि यार मेरे पास तो कपड़े तो है, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा एकदम बिल्कुल शानदार लिबास क्यों ना पहनूं शादी के दिन। तो उसने सोचा कि चलो भाई मैं अपने मालदार दोस्त से कुछ मांगता हूं आज। तू बेचारा अपने मालदार दोस्त के पास गया और कहने लगा, भाई देख, तू तो मेरा दोस्त है, लेकिन मेरी शादी तय हो गई है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि बारात के दिन कुछ अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड लिबास पहन के, कुछ शानदार जानदार लिबास पहनूं। मेरी ख्वाहिश है, क्या तू मुझे एक अच्छा जोड़ा दे सकता है एक दिन के लिए? तो दोस्त इतना सुन के कहने लगा कि भाई रुलाएगा क्या, मैं तो तेरा दोस्त है, तू टेंशन मत ले। शादी के दिन तुझे मैं तुझे ऐसा जोड़ा दूंगा, यानी इतनी अच्छी शेरवानी दूंगा कि लोग देख के हैरान हो जाएंगे। तो चुनांचे उस मालदार दोस्त ने, यानी दूल्हे के दोस्त ने 2 शेरवानी सिलवाई। कितनी? 2, एक अपने लिए और एक दूल्हे के लिए। तो बहरहाल अब शादी के दिन दोनों दोस्त बिल्कुल अच्छे लिबास पहनकर, यानी दोनों जो है सेम शेरवानी, यानी एक ही जैसा, एक ही कलर शेरवानी पहनकर दोनों एक ही गाड़ी में बैठे और एक ही सीट में बैठ गए। अब बारात के लिए निकल पड़े। अब लड़की के दरवाजे पे जैसे बारात पहुंचती है, जैसे गाड़ी पहुंची तो वहां पे लड़की वालों में से कोई एक आदमी आया देखने के लिए कि भाई चलो दूल्हा देखते हैं। तो वो लोग चुनांचे दूल्हा को उतारने के लिए आए, तो वो देख के बिल्कुल कंफ्यूज कि भाई इसमें तो आप समझ में नहीं आ रहा है कि दूल्हा कौन है, पहचानना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बात बताइए कि आप दोनों में से दूल्हा कौन है? तो दूल्हे के दोस्त ने कहा फौरन, जनाब दूल्हा तो ये है, लेकिन इसने जो शेरवानी पहनी है ना, ये शेरवानी मेरी है। अब उस दूल्हा बेचारा मन ही मन में शर्मिंदा, रंजीदा, यार करे तो आखिर क्या करे, अब मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, शेरवानी तो मैंने पहन ली है। तो उसने चुपके से अपने दोस्त से कहा कि भाई ये बता कि उसने तुझे शेरवानी के बारे में कब पूछा? तो उसने कहा यार गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। इत्तेफाक से कुछ देर के बाद एक और साहब आए और कहने लगे कि भाई इसमें दूल्हा कौन है? वो भी देख के कंफ्यूज, वो भी पूछने लगे कि भाई दूल्हा कौन है? तो फौरन उसके दोस्त को बोलने की आदत थी, उसने फौरन बोल पड़ा कि भैया दूल्हा तो ये है, ये शेरवानी जो इन्होंने पहनी है ना, ये भी इन्हीं की है। अब उसका दोस्त जो है बिल्कुल एकदम मन ही मन में यार गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है, बेकार मैंने इसकी शेरवानी खामखा पहन ली थी, वरना बिना शेरवानी के ही मेरी शादी हो जाती। तो बहरहाल उसने गुस्से में आके फौरन जो है अपनी शेरवानी वगैरह जो है उतार के उसको दे दिया। कहा भाई ले बात, तू तेरी शेरवानी तुझे मुबारक, बिना शेरवानी के भी मेरी शादी हो सकती है। तब उसका दोस्त बेचारा, क्या मतलब दोस्ती थी यार, करे तो क्या करे आखिर। उसने ऐसे वैसे, ये मत पूछिए कैसे, जैसे भी करके उसको मनाया, उसको फिर से शेरवानी पहनाई और कान पकड़ी उसने और कहा कि दोस्त अब मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। बहरहाल अब सारा मजमुआ जब इकट्ठा हुआ, अब निकाह की तैयारी शुरू हुई। अब मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं, सब कुछ मतलब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इत्तेफाक से गांव के सरपंच साहब आए, वो भी देख के परेशान, वो भी हैरान, कंफ्यूज
भाई दूल्हा कौन है इसमें पहचानना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों ने सेम लिबास पहन रखे थे ना, दोनों की शेरवानी एक जैसी थी। तो वो पूछने लगे कि भाई इसमें दूल्हा कौन है। अब उसके दोस्त को तो बोलने की आदत थी, तो फौरन बोल पड़ा कि सरपंच साहब दूल्हा तो ये है, लेकिन मैं अब शेरवानी की बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। बहरहाल अब उस दूल्हे का क्या हुआ नहीं हुआ, बहरहाल शादी तो हुई, लेकिन इससे यह सबक मिलता है कि आप ऐसे इंसान से सामान मांगे, या आपको अगर कोई ज़रूरत हो तो ऐसे इंसान से मांगे जो आपको जलील ना करे। अगर आपको किसी से डर हो कि भाई इससे मैं कुछ लूँगा तो ये जलील करेगा, रुसवा करेगा, तो उससे आप गुरेज करें। वो कहते हैं ना, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ सोने के थाली में खाना भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए, और मेरे भाइयों कुछ लोग तो एहसान करके इतना जताते हैं, यूं कहते हैं कि फला तो मेरे टुकड़े पे पल रहा है। इतना नहीं कहते तो कम से कम इतना तो ज़रूर बोलते हैं अपनी बड़ाई मतलब बयान करने के लिए। उसका मकसद होता है अपना एहसान जताना। वो यूं बोलते कि फला आता है ना तो मैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ दे ही देता हूँ। क्या मतलब, क्या फ़ायदा बोलने का। भाई इससे दो नुकसान है, एक दुनिया का नुकसान, दूसरा दीनी नुकसान। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दुनिया का नुकसान क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर आप एहसान करके जताते हैं तो वो बंदा आपसे तर्के ताल्लुक करता है, आपसे दूर रहता है कि खामखा इसका मैंने पैसा लिया था, इसने मुझे जता दिया, 10 लोगों के सामने जलील कर दिया, अब इससे मैं बिल्कुल अलहदा रहना चाहता हूँ। यानी वो इंसान आपसे दूर हो जाता है। अगर एहसान करके एहसान ना जताया होता तो वो बंदा आपका बेदाम गुलाम होता। अब जहाँ चाहते जैसे चाहते वैसे इस्तेमाल करते और उसको उस तरीके से वो आपसे बिल्कुल करीब रहता और बिल्कुल यानी बेदाम गुलाम बन जाता। और दीनी नुकसान तो यह है मेरे भाइयों कि दीनी नुकसान तो यह है कि उस एहसान का बदला आपको मिलने वाला है नहीं, उसका जो अज्र है वो बिल्कुल ज़ाय हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। क्या ईमान वालो, अपने सदक़ात को, अपने अतियात को, अपने एहसानात को तकलीफ पहुँचाकर, उसको ईज़ा पहुँचाकर उसको ज़ाय मत करो, उसको जताकर ज़ाय मत करो कि तुम्हारा तो अटका हुआ था, मैंने ही निकाला था। तो इसलिए मेरे भाइयों हम सब इससे गुरेज करें, परहेज करें, एहसान करके एहसान ना जताएं। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, मुझे भी, आप सबको भी, और जितने सारे ऑडियंस इस वीडियो को अगर देखें तो उन सब से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सब एहसान करके बिल्कुल ना जताएं, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को हिदायत दे और हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए और हम सब को मिलजुल कर रहने की तौफीक इनायत फरमाए।